बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने न्यूमेरिकल सीरीज़ स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 3 9th क्लास की फ़िज़िक्स की। तो इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का वजह और इसकी रीज़न यही है कि हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बहुत सी मुश्किलात आती हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि हम स्टेटमेंट को कैसे रीड आउट करें, हमारे पास गिवन में वैल्यूज़ कहाँ से आएँगी, टू फाइंड में कहाँ से आएँगी, सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग जो है जब स्टेटमेंट रीड आउट कर रहे होते हैं तो उसको बहुत केयरफुली रीड करें, उसके साथ चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करें और स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करें। उससे आप लोगों को क्या होगा कि आप जब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे, आपको गिवन डाटा भी मिलेगा, आपको टू फाइंड भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी। और जैसा कि मैं क्लास में भी कहता हूँ कि स्टेटमेंट ही आप लोगों का जो है वो सॉल्यूशन है। तो इसलिए ज़रा आप लोग अभी गौर से स्टेटमेंट को जो है वो सुने। मैं अभी रीड आउट करने लगा हूँ। हमारे पास 3.2 न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट हमारे पास दिया हुआ है एंड इट इज़ 147 न्यूटन। हमें पूछ रहा है कि उस बॉडी का मास कितना होगा, व्हाट इज़ इट्स मास। उसने कहा है उस बॉडी का मास कितना होगा और फिर ब्रैकेट्स में हमें कहा जा रहा है कि टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि हमारे पास जो जी है, जी व्हाट इज़ जी, स्मॉल जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये वो एक्सेलरेशन है जिसके साथ कोई बॉडी मूव करती है जब अर्थ उसके ऊपर अपनी फोर्स लगाती है। ठीक है बच्चों। तो अभी सबसे पहले हमारे पास जो है वो गिवन में जो चीज़ दी हुई है वो वेट है और वेट हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो 147 न्यूटन। उसके अलावा हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दी हुई है, जो वैल्यूज़ हमारे पास दी होती हैं वो हमने लिखनी होती है। जैसा कि वेट है और वेट को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने लिख दिया। उसका यूनिट न्यूटन होता है, वो हमने साथ लिख दिया। सेम यूनिट होता है फोर्स का, क्योंकि वेट हमारी डाउनवर्ड फोर्सेस होती हैं किसी भी बॉडी की। और ये जो स्मॉल जी है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ की, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों, आप लोगों ने ये वैल्यू ज़ुबानी याद रखनी है। ये इस न्यूमेरिकल में दी गई है, लेकिन अदरवाइज़ आपको एमसीक्यूज़ में, आपको दूसरे न्यूमेरिकल्स में हो सकता है ये वैल्यूज़ ना दी हों, तो आपने ये वैल्यू लाजमी याद रखनी है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने जो फाइंड करना है वो इसका मैस है। मैस को जैसा पीछे न्यूमेरिकल में भी बता चुका हूँ कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये देखें, अगर आप इन दोनों न्यूमेरिकल्स को कंपैरिजन वाइज देखें तो फोर्स दी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दी है और मैस फाइंड करना है। सेम प्रोसेस है, लेकिन ये एप्लीकेशन थी हमारी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, और ये न्यूमेरिकल एप्लीकेशन जो है ये हमारे पास वेट की है। हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि हमारे पास जो वेट है W, वो मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की होता है। जैसे मैंने आपको बताया, वेट हमारी कौन सी फोर्स है जो डाउनवर्ड है हर बॉडी की, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी अर्थ की डाउनवर्ड होती है। अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ नीचे की जानिब खींचती है। ठीक है बच्चों। तो इसलिए देखें, इस फोर्स की वजह से जो कि वेट है ये एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। ठीक है। और ये सेम उसी तरीके की ही स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे F को हमने रिप्लेस कर दिया है W, कैपिटल W के साथ, और A को अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। अभी हमने मास फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करते हैं। वेट जो है ये 147 न्यूटन आ जाएगा आपके पास। मास वैसे आएगा मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह पे उसकी वैल्यू लगाते हैं विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर हमें यहाँ से मास फाइंड करना है, उसको हमें राइट साइड पे अकेला करना है। तो हमारे पास उसके अलावा जो क्वांटिटी है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं एक और काम करता हूँ, ये जो न्यूटन है इसके बेस यूनिट्स लिखता हूँ। ठीक है। जैसे न्यूटन का मैंने आपको बताया कि इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि न्यूटन के बेस यूनिट जो हैं वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। जो न्यूटन है ये फोर्स का ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ये फोर्स का। तो हमारे पास हमने इसको बेस यूनिट्स में लिख लिया है। इसकी रीज़न आप लोगों के सामने मैं इस तरह से बयान करता हूँ कि बहुत से बच्चों को एंड पे यूनिट लिखते हुए मसला होता है। तो जब आप ये काम साथ साथ करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि उस क्वांटिटी का फाइनल यूनिट क्या आने वाला है। तो ये मल्टीप्लाई बाय m जो 10 है ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 14.7, और बचा गया हुआ है किलोग्राम। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास की। इस इक्वेशन को अगर हम मिरर करें तो हमारे पास m इक्वल्स टू आ जाएगा 14.7 किलोग्राम। 14.7 किलोग्राम जो है ये हमारे पास इसका
मैथ्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। जितने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।